अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन स्टीम तवा, जो कि एक इतनी मज़े की रेसिपी है। तो ये सबसे पहले मैंने बैंगन जो हैं उनको ना दो पीस में काट काट कट कर लिया है। अगर तो बैंगन बहुत बड़े मोटे हैं ना, तो फिर आप तीन तीन पीस भी उनके कर सकती हैं। मैंने क्या किया, ये बैंगन ना बहुत मोटे थे, मैंने पहले इनको सेंटर से कट किया है और दो पीस में, और फिर दो के भी मैंने ना उन दो को भी सेंटर सेंटर से कट कर लिया है। बैंगनों को काटने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया दही, उसके अंदर मैंने जस्ट डाला 1 चम्मच हल्दी का, एक मैंने डाला सुरख मिर्च पाउडर का, और एक मैंने डाला सूखा धनिया और ज़ीरा कूट के। बस इसके अलावा मैंने कोई ना स्पाइसेस नहीं डाली। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करती हैं तो आप इसके अंदर दड़ा मिर्च नहीं वो भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो ना बैटर है वो मैं लगा रही हूँ उनके बैंगन के स्लाइसिस के ऊपर भी 1 चम्मच, और एक एक चम्मच मैं इनके अंदर जो मैंने कट किया हुआ है ना बैंगन, उनके अंदर भी मैं एक एक चम्मच की फिलिंग कर रही हूँ। तो आपको भी अपने ना बैंगन के हिसाब से मिक्सचर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ना कम लिया था तो फिर मेरा कम पड़ गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा बैंगन को लग गया था, लेकिन थोड़े से बैंगन रहते थे जिनके लिए ये ना दही का जो मिक्सचर है ना वो कम पड़ गया। तो फिर मैंने ना इसको दोबारा बना लिया, क्योंकि मेरे माइंड में था कि ना ज़्यादा मतलब दही ना यूज़ करूं, क्योंकि ज़्यादा अगर खट्टा हो गया ना तो फिर बच्चे मेरे नहीं खाते। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसीज खाती हैं ना तो फिर आप इसके अंदर दड़ा मिर्च भी ज़्यादा डालें, और या फिर सुरख मिर्च का पाउडर भी आप ज़्यादा डाल सकती हैं। क्योंकि मेरे घर में आपको पता है सिर्फ मैं हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, अम्मी नहीं खाना होता है, तो मैं भी बहुत कम मिर्च खाती हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत ही कम खाते हैं। ज़रा से भी मिर्च ज़्यादा हो जाए ना तो वो खाना नहीं खाते बल्कि छोड़ देते हैं। तो लेकिन जेंट्स वगैरह जो हैं, अगर आपके हस्बैंड वगैरह हैं घर में, तो ज़्यादा जेंट्स जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके अंदर ना दड़ा मिर्च ज़रूर डालिएगा, उससे ज़्यादा टेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा और इनकी लुक भी ना बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखें, यहाँ पे एक बैंगन मुझे लगा कि वो थोड़ा मोटा था, तो उसके अंदर मैंने एक और कट लगा लिया। ऐसे ही जितने बैंगन के स्लाइसेस थे सब के अंदर मैंने दही की फिलिंग कर दी है, और एक एक चम्मच जो है ना वो दही का वो मैंने ऊपर भी लगा दिया है, ताकि अंदर तक ये बैंगन जो है ना वो गल भी जाएं और इनके अंदर ना एक मज़ेदार सा जो है ना वो टेस्ट भी डेवलप हो जाए। तो बाकी का जो दही बच गया था उसके वो मैंने एक साइड पे कर दिया। तो ये देखें, अब ना मुझे लग रहा था कि सुरख मिर्च पाउडर जो है ना वो थोड़ा कम ना हो, तो लेकिन फिर भी मैंने ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सारे बैंगन के स्लाइसेस के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा मैंने सुरख मिर्च के पाउडर को छिड़क दिया था, ताकि इनकी ना ऊपर से लुक जो है ना वो रेड रेड मतलब नज़र आए। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ना सुरख मिर्च का पाउडर छिड़क दिया है, और उसके बाद जब बैंगन जो है उनके अंदर मैंने सारा दही की फीलिंग जो है वो कर दी थी, ऊपर सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल दिया। तो अब मैं ये ना छुरी की मदद से सबको ना बैलेंस कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह इनके ऊपर जो दही का मैंने मिक्सचर लगाया है ना वो अच्छी तरह ना सेट कर लूँ मैं। तो ये देखिए, इनको सेट करने के बाद बैंगन को रख दिया मैंने एक साइड पे, और फिर मुझे ना बैंगन के अंदर डालने थे आलू भी। तो ये मेरे पास दो आलू पड़े थे, उनको भी मैं छील के ना तो सर्कल शेप में उनको ना बारीक बारीक काट लूँगी, और इनको भी मैं ना बैंगन के साथ ही तवे पर स्टीम कर लूँगी। अब यकीन करें, ये इतने मज़े के लगते हैं ना, जैसे आपने कोई मतलब स्टीम की हुई चीज़ नहीं है खा रहे, ऐसे ये लगेंगे। हालांकि 1.5 साल पहले की जो मेरी रेसिपी थी बैंगन की वो वही आम सी थी, जैसे हर घर में बैंगन बनते हैं कि बैंगन को काट लिया और आलू को गोल शेप में काट लिया, काटने के बाद मसाला बनाया, उसमें बैंगन डाले, आलू डाले। तो लेकिन ना जब मैंने ये ट्राई किया ना तो मुझे ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी। आपको पता है, जिस तरीके से हम अपना ना रेगुलर खाना बनाते हैं ना, उसे हट के अगर हमें कोई डिश नज़र आ जाए या फिर कोई शेयर करे हमसे, तो हम कहते हैं कि नहीं, जो हम बना रहे हैं ना वही अच्छी होगी, ये पता नहीं कैसी होगी। तो लेकिन मैं तो आपसे कहूँगी कि ये जो ना
डेली बेस पे जो सालन वगैरह हम बनाते हैं ना, इनकी रेसिपीज़ तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा हमने कोई एक दफ़ा बनानी है। सपोज़ कि आप ये देखें, बैंगन जो हैं वो हफ्ते में एक बार नहीं तो 10 दिन बाद तो मेरे ख्याल में हर घर में बन ही जाते होंगे। तो आपको भी मतलब ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी रूटीन से हट के भी अगर आपको किसी की कोई मतलब रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो आप ज़रूर ट्राई करें। जैसे ये देखें, 1.5 साल पहले मैं ना बैंगन की रेसिपी ऐसे नहीं बनाती थी। मैं मतलब आम से तरीके से मतलब बनाती थी, मैंने मतलब जितने साल भी बनाई है। लेकिन जब मेरे से किसी ने ये रेसिपी शेयर की तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब सालन ही है ना, तो ट्राई कर लेते हैं। अगर ना अच्छा बना तो वो अपनी, जैसे मैं रेगुलर बनाती हूँ तो मैं उस मतलब रूटीन पे आ जाऊँगी। तो आप यकीन करें, जब मैंने बैंगन इस रेसिपी से बनाए, इतने सबको पसंद आए, बच्चों को भी इतने मज़े के लगे कि मैंने बल्कि जिस में अपनी फैमिली में जिसके साथ शेयर किया ना, सब ने कहा कि ये मज़े के हैं। अब हमारी फैमिली में सारे घरों में ना इसी तरीके से बनना मतलब शुरू हो गए हैं कि स्टीम करके फिर बैंगन को बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आलू थे उनको भी मैंने सर्कल शेप में काट लिया है, थोड़ा बारीक ही काटा, क्योंकि आपको पता है तवे पे इनको भी मैंने स्टीम करना था। तो जो दही का बैटर बचा ना, तो वो मैंने ऊपर आलू के ऊपर डाल दिया। अगर आपको थोड़ा और भी डालना चाहें तो आप डाल लें। तो यहाँ पे मेरे पास थी 4-5 सब्ज़ मिर्च, उनके अंदर भी मैंने कट लगाया। इनको भी मैं बैंगन के साथ ही वो ना स्टीम करूँगी। तो एक साइड पे मैंने लिया चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर, उनके भी मैंने स्लाइस कर लिए। और यहाँ पे ये देखें, मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन पे मैंने हल्का सा तवे को ना ग्रीस किया, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाल के ना ग्रीस कर लिया। और फिर नीचे एक लेयर लगा दी मैंने बैंगन की, उसके ऊपर रख दिए मैंने एक एक स्लाइस टमाटर का। और अब मैं ना ये जो आलू है ना, उनको ना एडजस्ट कर रही हूँ कि वो भी मुझे ना मतलब तवे के ना चारों साइडों पे उनको एडजस्ट करना था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए आलू। अगर आप एक आलू के ऊपर दूसरा स्लाइस भी रख देंगे ना, तो आप ये मत समझिएगा कि ये पता नहीं स्टीम नहीं होने। अब 3 भी तय लगा लेंगे ना आलू की, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, अगर आपने ज़्यादा मतलब सालन बनाना है तो भी ये आप यकीन करें बहुत नरम और अच्छी तरह ये स्टीम होंगे। तो ये देखें, सारी मतलब बैंगन, आलू के स्लाइसिस और टमाटर को मैंने सारा मतलब फैला दिया पूरे तवे पे। उसके बाद जो इसका पानी बचा था ना, जो दही ने छोड़ा था पानी, उसमें मैंने वो जो सब्ज़ मिर्चें थी ना वो डाल दी। और फिर बाद में दही का भी थोड़ा सा जो पानी बचा वो भी मैंने ऊपर डाल दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे एजाज अंसारी भाई कहते होते हैं कि रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो वाकई रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये देखें, डिश में भी जो दही का पानी था, दही ने पानी छोड़ा था, वो भी मैंने ऊपर डाल दिया। और उसके अलावा मैंने एक ड्रॉप भी, आप यकीन करें, ड्रॉप भी मैंने नहीं डाला और ना ही मैंने ऑयल डाला है। तो ये फिर मैंने कहा कि चलें ये ना ढक्कन के साथ इसको कवर करती हूँ। तो ढक्कन जो था वो छोटा था। फिर मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया, इसके ऊपर इसको ना मैंने रख दिया। अपनी तरफ से मैंने वो भी वीडियो बनाई, लेकिन वो पता नहीं वो कैमरा ऑन नहीं था तो वो स्किप हो गई। तो इसके ऊपर मैंने रख दिया पतीला और इनको स्टीम होने के लिए रख दिया। और साथ ही दूसरी साइड पे मैंने लिया एक प्याज, उसको मैंने बारीक चॉप किया। चॉप करने के बाद उसको 2-3 मिनट मैंने फ्राई किया। और फिर लहसुन के जवे 5-6 जो थे ना वो कट करके मैंने डाल दिए। अगर लहसुन के जवे मुझे थोड़े डालने हो ना, तो फिर मैं लहसुन को पीसती नहीं हूँ। फिर मुझे होता है कि इतना सा तो वैसे जिसमें मैं पीसूँगी ना उसी को लग जाएगा, तो क्यों ना मैं कट करके डाल दूँ। तो ये भी आप मत समझिएगा पता नहीं ये फ्राई नहीं होंगे या ऐसे ही उसके पीस रह जाएंगे, कतन ऐसा नहीं होता। ये भी मतलब बहुत मसाले में अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। तो फिर मैंने डाल दिया टमाटर। टमाटरों को मैंने आधा मिनट मतलब भूना। फिर मैंने उसके अंदर डाल दी सुरख मिर्च। सुरख मिर्च के बाद हल्दी, हल्दी के बाद गरम मसाला और ज़ीरा कुटा हुआ वो मैंने डाल दिया और नमक डाल दिया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि अदरक वगैरह मैं बैंगन में कभी भी नहीं डालती, ना स्टीम बैंगन में, ना वैसे जब मैं बनाती थी मसाले वाले तो तब भी मैं नहीं डालती थी। तो मुझे नहीं लगता कि बैंगन में ये ना अदरक की ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत हो डालने की। तो बैंगन ज़्यादा मज़े के बनते ही टमाटर या दही के साथ है। ये भी आप ना मतलब रेसिपी जब बनाएंगी ना आप खुद फील करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पानी टमाटरों में, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं।
और फिर इनको 1 मिनट तक मैंने थोड़ा सा भुना, 1 से भी कम मिनट कह दें आप। तो फिर मैंने इनको ना कवर करके रख दिया। उधर से मेरे जो बैंगन है वो स्टीम हो रहे थे, इधर मेरा मसाला रेडी था और मैंने इसको ढक्कन दे के ना तो मैंने रख दिया। तो दूसरी साइड पे बर्तन जो कुकिंग के दौरान इस्तेमाल हुए थे वो मुझे धोने थे, मैं वो बर्तन धोने लग गई। तो ये देखें ज़रा मेरी स्पीड देखें कि कितने मतलब मैं स्पीड से बर्तन धो रही हूँ। काश हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा ही मैजिक आ जाए कि हम इतनी स्पीड से सारे काम करें। हालांकि मेरे समेत सारी लेडीज़ मेरे ख्याल में सुबह ही उठती होंगी 5 बजे, और रात 10 बजे हम अगर सोएं फिर भी मतलब हम ना इसी स्पीड से काम करें ना तो अब यकीन जाने काम फिर भी रह जाते हैं। अगर किसी ने करना हो तो, अगर किसी ने नहीं करने तो वो टेम्परेरी से जो बड़े बड़े काम है इम्पोर्टेंट वो कर ले तो वो बैठी रहे। लेकिन अगर किसी ने करने हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जब तक मेरा मतलब कुकिंग मेरी ख़त्म ना हो किचन से, मैं किचन में ही मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी। मैं बर्तन धो लूँगी, मैं शेल्फ्स धोने लग जाऊँगी, मैं मतलब अपने बर्तनों को एडजस्ट कर लूँगी, कैबिन इनके सही कर लूँगी। कुछ होता है ना कि बर्तनों को हम खुद ही निकालते हैं एक कैबिन से और उसको दूसरे कैबिन में रख देते हैं कि चलो जल्दी जल्दी बाद में कर लेंगे। तो मैं कोई बर्तन जो है वो सेट कर देती हूँ कैबिन में, शेल्फ्स साफ़ कर दी। मतलब जब तक मेरी कुकिंग ख़त्म नहीं होगी ना तो मैं किचन से बाहर नहीं आऊँगी। मैं दूध बॉयल करने लग जाऊँगी, मैं फ्रिज में से कोई चीज़ें एडजस्ट कर लूँगी कि जो रखने वाली हैं फ्रिज में वो रख दी हैं, और कोई बर्तन फ्रिज में अगर मेरा थोड़ा मतलब सालन डाल के रखा है उसको निकाल लिया है। तो मतलब कि मैं जब तक मेरी कुकिंग ना नहीं होती ना तो मैं किचन में ही लगी रहती हूँ। मैं पीछे से इसके मार्बल साफ़ कर लेती हूँ, कैबिन मैंने साफ़ कर लिए, अपना जो राशन है उसको कोई सेटमेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें इतनी देर में मेरे जो बैंगन और आलू है ना, अब ये देखें कि इतनी अच्छे स्टीम हुई है ना। तो ये देखें एक एक बैंगन को और एक एक आलू को, ये देखें आप आलू खुद देख लें कि बिल्कुल मतलब अच्छी तरह स्टीम हो गई हैं। ये सिर्फ मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ, मोटे से मोटा भी बैंगन जो था ना वो भी बहुत सॉफ्ट और नरम हो गया है स्टीम करने से। और सब्ज़ मिर्चें भी इतनी प्यारी और बहुत अच्छा लुक आ जाता है। ये टमाटर हर चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह स्टीम हो गई है। हालांकि मैंने अब यकीन करें इसके अंदर बार बार मैं आपको कह रही हूँ मैंने कोई पानी नहीं लगाया, कोई ऑयल भी ज़्यादा नहीं मैंने डाला। तो अब इतने में ये जो मेरा मसाला था वो भी तैयार हो गया था। तो ये जो टमाटर और बैंगन और आलू स्टीम किए हुए थे वो मैंने डाल दिए अपने मसाले में, और इनको हल्का सा मैं थोड़ा सा भूनूंगी। मतलब कि नीचे वाला जो मसाला है वो मैं ऊपर लेके आऊँगी या मतलब सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद तो फिर मैं इसको ना 5 या 10 मिनट तक रखूँगी स्टीम पे। तो ये देखें ये मैंने मसाला कर लिया है सेट। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी कि इनके फाइनल लुक जो है ना वो कितनी अच्छी बनी है। तो इतने में जब खाना ना अभी रेडी हो रहा था तो ये देखिए फ्लेम जो है ना वो मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दिया, इसको हम कहते हैं ना चावलों के दम वाली फ्लेम। तो ये देखें इतनी सी आपने भी फ्लेम करनी है क्योंकि इनके अंदर का जो बैंगन का पानी, आलू का पानी है, वो दही का पानी है, वो सारा जो है ना वो खुश्क हो गया है। तो बस आज ये देखें फिर ना उसके बाद फाइनल लुक देखें कि इतने मज़े की और टेस्टी बने हैं ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है और इनकरेजमेंट मिलती है, और आप यकीन करें कि दुआ भी निकलती है कि जिसने मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया है ना उसके लिए बड़ी दुआ निकलती है। अगर तो ये देखें अब ना लास्ट लुक देखें इतनी प्यारी है ना। आप यकीन करें कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी इसकी लुक जो है ना वो पकने के बाद बनती है इसकी लुक। और टेस्ट तो अब आप ज़्यादा लुक देख सकती हैं, टेस्ट तो आपको मैं नहीं करवा सकती। तो ये अपना पका के बना के तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी है और आपको कैसी लगी है। उसके बाद बच्चे खेल रहे थे बाहर तो खाना खाना था, लेकिन मैंने कहा चले मैं ऊपर छत पे चली जाती हूँ, मौसम भी अच्छा था और बच्चों को भी ना ऊपर से आवाज़ देती हूँ कि वो भी आ जाएं और खाना हम इकट्ठे खा लें। क्योंकि हम 3 तो लोग हैं कि मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो मुझे होता है कि बस तीनों इकट्ठे होंगे ना फिर ही खाना खाना है। तो ये देखें ऊपर से मैं आपको अपने ना मतलब टाउन का व्यू करवा रही हूँ। ये सामने एक हमारे इतना ज़बरदस्त ट्री है ना, ये जो है ना लंबा ही होता जा रहा है जैसे वो दुबई में बुर्ज खलीफा है ना ये है उतना लंबा, लेकिन ना इस पर कोई फूल लगता है ना इस पर कोई फ्रूट है। पता नहीं ये किसी ने क्यों लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि खूबसूरती इसकी बहुत ज़्यादा है। इतनी ग्रीनरी है ना, अब यकीन करें कैमरे में इतनी नहीं आ रही जितनी इसकी ग्रीनरी है। तो बच्चों को आवाज़ दी, बच्चे भी आ गए, उनको कहा मुँह हाथ धो लें। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी रोटियाँ।
तो रोटियां मैं सिर्फ 3 बनाती हूँ। कभी अगर कोई नहीं है ना मेरे घर में कोई मतलब गेस्ट वगैरह नहीं आया तो आप यकीन करें मैंने कभी 3 से 4 रोटियां नहीं बनाई। एक मैंने खानी होती है, एक ईमान ने और एक मुबीन ने। मैं एक से ज़्यादा 2-3 वाले भी नहीं ले सकती। इवन कि अगर बच्चे थोड़े से किनारे छोड़ भी देते हैं ना तो मेरे से वो भी नहीं खाए जाते। वो भी मैं फिर क्या करती हूँ, मैंने एक बर्तन रखा हुआ है दीवार पे, छत की दीवार पे, चिड़ियों और कौवों के लिए, उसमें पानी डाल के ना तो वो जो रोटी बची होती है ना वो मैं उसमें डिप कर देती हूँ। जब सॉफ्ट हो जाती है तो कौवे और चिड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं, उनको भी खाना मिल जाता है और हमें भी। और लेकिन ये है कि मैंने, आप यकीन करें, किचन में मेरे हाट पाट जो है ना वो भी मैंने कैबिन वगैरह में ही रखे हुए हैं। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तब ज़्यादा रोटी बनानी पड़ती है, तब मैं निकालती हूँ। अदरवाइज़ बस मैं ना प्लेट में या ना जो जिसको छाबी बोलते हैं उसमें मैं बस 3 रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मुबीन को कुछ कह रही थी, इतने में मेरी रोटी जो है वो थोड़ी सी जल गई। कोई बात नहीं, ये मैं खा लूँगी क्योंकि माएँ ही ऐसे ही मतलब चीज़ खा लेती हैं जो मतलब बच्चे ना खाएं। बच्चे तो वैसे ही इतना नुक्स निकालते हैं खाने में, तो अगर उनको ऐसी चीज़ दे दी जाए जो उनको बहाना मिल जाता है कि नहीं जी हमने नहीं खानी, तो फिर तो वो उनकी तो मौज लग जाती है। तो इसलिए फिर कहाँ रोटी बनाने के बाद साथ ही मैंने दूध भी रख दिया, ये भी बच्चों को मैंने देना था। यहाँ पे लग गया ये देखें हमारा दस्तरखान क्या कहूँ मैं, बस हमारा सादा सा खाना। और यहाँ पे ना क्रैकर पड़े हुए थे तो मुबीन ने निकाल के बाहर रखे थे दोपहर में ही कि मम्मा मुझे ये आपने ना फ्राई करके देने हैं। तो तब तो ये बाहर चला गया या शायद इसको याद भूल गया, तो मैंने कहा इसको याद भूल गया होगा तो रहने देती हूँ। लेकिन बच्चे आपको पता है खाने वाली चीज़ कहाँ भूलते हैं, बस वो पढ़ाई भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ईमान ने ज़िद की कि मुझे है ना एग चाहिए। मैंने कहा बेटा रात टाइम एग नहीं खाते, सुबह खा लेना। उसने कहा कि मुझे अभी खाना है। तो उसकी वजह से मुबीन भी मांगने लग गया, हालांकि मुबीन फ्राई एग बिल्कुल भी नहीं खाता। तो इसलिए फिर मैंने 2 बॉयल कर दिए। मैंने कहा चले खाएंगे तो ठीक है, वरना मैं ना सुबह नाश्ते में मैं खा लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।